हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। डेफिनेशन की बात करें, दे आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी नई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास नया सब्सटेंस बन रहा है सी, तो ए और बी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सी की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब ए और बी जो हैं इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो सी है इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो हैं हमारे रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या हैं? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जो नया सब्सटेंस हमारा बनेगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो दिखाई देंगे, उन फीचर्स को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। देखिए, जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करें तो हो सकता है उनके मिक्स होने के बाद एक गैस उसमें से निकले, तो हमें पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन हो चुकी है। सेकेंडली, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। तो अगर ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हैज अकर्ड। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। जो रिएक्टेंट्स हमने मिलाए हैं आपस में उनका कलर अगर चेंज हो जाए तो भी हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो चुकी है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर में चेंज हो जाए, मान लीजिए जो हमारी बॉइलिंग ट्यूब है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है कुछ देर के बाद, तो हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। इसी तरह से चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड जो है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में हो सकता है, या लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ भी चेंज पॉसिबल है। तो अगर ऐसा कोई चेंज ऑब्जर्व किया जाए तो हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सबका। एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है, अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, और साथ में बबल्स फॉर्म होंगी। वो बबल्स जो हैं हाइड्रोजन गैस की होंगी। ये रिएक्शन जब होगी तो इसमें टेम्परेचर चेंज भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाए तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2। CO2 इज गैस, और गैस को हम हमेशा अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिन रिएक्शंस के अंदर गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की कौन सी रिएक्शन है। लेकिन पहले प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? अ प्रेसिपिटेट is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉल्यूशन बनी उस सॉल्यूशन में से जो सॉलिड प्रोडक्ट अलग हो गया, यानी जो इनसॉल्युबल पार्ट है, उसे हम कहेंगे
प्रेसिपिटेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लेड नाइट्रेट में मिक्स करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। जो ये लेड आयोडाइड है, इसके आगे देखिए मैंने डाउनवर्ड्स एरो लगाया है। ये डाउनवर्ड्स एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी भी लिख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका रिएक्शन का जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा और इस प्रेसिपिटेट का कलर होगा येलो। अब देखते हैं रिएक्शन जिसमें कलर चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। जब आपका फेरस सल्फेट जो है इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हैं ये दोनों हमारी गैसेस हैं और ये हमारा सॉलिड है Fe2O3। तो अगर हम देखें तो फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का सब्सटेंस था, लेकिन जब वो हीट हुआ तो वो ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, तो हीट करने के बाद जब हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की जगह अब ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि द रिएक्शन हैज अकर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर के। देखिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे टेम्परेचर राइज का एग्जाम्पल। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस केस में अगर हम कोनिकल फ्लास्क को, जिसके अंदर हमने ये दोनों सब्सटेंसेस मिलाए हैं, अगर हम उसे टच करें तो वो हमें वार्म फील होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है रिएक्शन के दौरान इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है। तो ये रिएक्शन जो है राइज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाएगा तो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। इस केस में जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो फॉल डाउन हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो हमें बहुत ठंडा फील होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई है, और इस केस में, इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि हीट एनर्जी जो है आपकी इवॉल्व हुई है। इन्हें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको डिटेल से ये दोनों टॉपिक्स समझा दूंगी। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम चेंज इन स्टेट का। देखिए जब एक वैक्स को हम बर्न करें, आप कह सकते हैं वैक्स कैंडल की फॉर्म में बर्न करें, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, वाटर और CO2। अब देखिए जो वैक्स था वो सॉलिड स्टेट में था, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में बना है, और CO2 जो है वो गैसियस स्टेट है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि रिएक्टेंट जो था हमारा वो सॉलिड स्टेट का था और जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में बने हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर हम चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हर तरह की चेंज के। अब देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा चेंज भी शो कर सकती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चेंज उनमें ऑब्जर्व किया जाएगा। जैसे हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी, जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में प्रोडक्ट में हमें गैस भी मिला, और ये रिएक्शन जो है इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें हमने दो चेंजेस ऑब्जर्व करे। जिंक जो हमारा सॉलिड स्टेट में था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट चेंज। और सेकंड चेंज हमारा कि इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में इंक्रीज भी हुआ। तो ये था आपका टॉपिक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड का। नेक्स्ट टॉपिक की भी मैं जल्दी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में देखिए मैं आपसे फिर से
यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।